और अब बारी है खबर विशेष उत्तर प्रदेश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां पे उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की, गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और 14 फरवरी को सीएम योगी करीब 2 करोड़ 47 लाख की लागत से बने कल्याण मंडपम का उद्घाटन करेंगे। ये कल्याण मंडपम बिछिया में निर्मित है। मुख्यमंत्री योगी अब तक गोरखपुर महानगर में 1 साल के भीतर 4 कल्याण मंडपम का लोकार्पण कर चुके हैं। ये 5वां कल्याण मंडपम होगा, जो कि निम्न और मध्यम आय के लोगों के आयोजन के लिए समर्पित होगा। तो गोरखपुर का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा की, गुरु की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद 14 फरवरी यानी कि आज करीब करोड़ों की लागत से कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया जाएगा और ये 5वां कल्याण मंडपम होगा मध्य प्रदेश यूपी का। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 4 कल्याण मंडपम बन चुके हैं और आज जो कल्याण मंडपम समर्पित किया जाएगा जनता को, ये निम्न वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए होगा, ताकि लोग अपने आयोजन सफलतापूर्वक तरीके से यहाँ पर संपन्न कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में विपक्ष की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की यात्रा अब अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन और कानून के राज की तरफ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2017 में पहले प्रदेश की छवि बहुत खराब थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होने से कानून व्यवस्था सुधर गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कहा जा सकता। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा है। योगी ने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाया, कहा गालिब का हवाला देकर कि प्रदेश अब ट्रिपल टी यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं रहा, बल्कि विकास की तरफ अग्रसर है। देखिए, पैरामेडिक्स में हम लोगों ने 41,868 पैरामेडिक्स की अब तक भर्ती की है, जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में ज्वाइन किया है। और इसके पहले जो चिकित्सा शिक्षा में भर्ती हुई है, ये 4,110 से अधिक है। कुल मिला के 45,978 यह कुल हेल्थ सेक्टर में ही हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन में अब तक की भर्ती हुई है। कोई कोताही सरकार के स्तर पर नहीं, और सरकार इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करती। अब आईसीयू हैं, मिनी आईसीयू हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, ब्लड बैंक हैं, डायलिसिस है, ऑक्सीजन प्लांट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से 108 और 102 की एम्बुलेंस के माध्यम से इन सेवाओं को और तेज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थटेक, इन सब पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बजट में भी हम लोगों ने इसमें कुछ घोषणा की है, तो उसमें भी इन सब मुद्दों पे ये सभी चीजें, आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया था तो उसको मैं इसलिए बोल रहा था कि इस पे भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में यूपी सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं होगा, बल्कि फार्मा प्रोडक्शन का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी एक केंद्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी ने आज ललितपुर में एक फार्मा पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में मंत्री राकेश सचान ने नियम 56 के तहत बुनकरों के हित में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू है। इसके तहत 5 किलोवाट तक के कनेक्शन की रियायत की जो दरें हैं वो दी जा रही हैं। इस योजना से प्रदेश में करीब 99,229 पावर लूम कनेक्शन लाभान्वित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बजट को बढ़ा के 400 करोड़ किया गया। 2026-27 में देनदारियों के निस्तारण के लिए करीब 4,423 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के बजट 2026 युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने 2026 के बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट कहा और कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित बनाना। विपक्ष पर निशाना भी साधा, कहा कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव के बाद मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए। 2027 में उनका सुपड़ा साफ होगा।
बनारस में कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जिला जज के ईमेल पर धमकी मिलने के बाद एटीएस कमांडोज की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने संभावित आतंकी वारदातों के स्थल का जायजा भी लिया। 2007 के बम ब्लास्ट के स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जांच लगातार हो रही है और धमकी भेजने वालों की पहचान भी पुलिस कर रही है। अयोध्या के कचहरी परिसर में बम रखे जाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल देखा गया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आई। पूरे परिसर को खाली कराया गया। आम लोगों को, अधिवक्ताओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग, आवाजाही रोक दी गई। बम निरोधक दस्ता तैनात रहा। डॉग स्क्वाड की टीम ने अदालत कक्षों और संवेदनशील स्थलों की सघन तलाशी ली। सीओ सिटी श्रेष्ठ के मुताबिक अब तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने सर्च ऑपरेशन तक परिसर में न आने की अपील की थी।